हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम पे। इस वीडियो में आपको लेखपाल मुख्य परीक्षा का जो टॉपिक है ग्रामीण विकास एवं भूमि सुधार, इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है। आपको बताना है कि FFS जो है इसका पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन ए है फॉरेन फील्ड स्कूल, ऑप्शन सी है फिशरी फील्ड स्कूल या फार्मर फील्ड स्कूल या फ्रेश फील्ड स्कूल। तो इसका जो हो जाएगा FFS का जो फुल फॉर्म है फार्मर फील्ड स्कूल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फार्मर फील्ड स्कूल। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो बहादुर शाह जफर, शेर शाह, शाहजहां या अकबर ने। तो भूमि मापांकन की जो व्यवस्था शुरू किया था शेर शाह ने शुरू किया था, ऑप्शन बी सही है इसका। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, शेर शाह। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में भूमि प्रबंधक समिति के कार्यों का प्रावधान है। इनमें से कौन सी धारा है जिसमें जो है भूमि प्रबंधक समिति के कार्य का प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन है आपका धारा 24 का ख, या धारा 27 का क, या धारा 28 का क, या धारा 28 का ख। तो इसमें जो है धारा 28 के ख में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में जो है धारा 28 के ख में जो है भूमि प्रबंधक समिति के कार्यों का प्रावधान दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, धारा 28 ख। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की कौन सी धारा ग्राम पंचायतों की भूमि अर्जित करने के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन है आपका धारा 33, धारा 31, धारा 32 या धारा 30। तो इसमें जो है धारा 33 जो है 33 में ग्राम पंचायतों की भूमि अर्जित करने के अधिकार से संबंधित है। कौन सा, धारा 33। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में न्याय पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। तो आपको बताना है कि न्याय पंचायत का जो गठन होता है वो किस धारा में है। धारा 44, 42 या 36 या 38। तो ये जो है धारा 42 में दिया गया है। धारा 42 में जो दिया गया है न्याय पंचायत के गठन का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। आपको बताना है कि भारत में जो है भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन है आपका संत विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, श्रीमन नारायण। तो भूदान आंदोलन जो शुरू करने वाले थे ये संत विनोबा भावे थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संत विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार का कार्यक्रम है। ऑप्शन है मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, खेती योग्य भूमि की सीमाबंदी, उपयुक्त सभी। तो इसमें से आप बताइए कि कौन सा जो है भूमि सुधार का कार्यक्रम है। तो इसमें से जो है मध्यस्थत्व का उन्मूलन ये भी है, काश्तकारी सुधार ये भी है, और खेती योग्य भूमि की सीमाबंदी, यानी कि तीनों, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्राम स्वास्थ्य गाइड VHG योजना कब प्रारंभ की गई। ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1977, 2 अक्टूबर 1995 या 26 जनवरी 1980 या 15 अगस्त 1980। आपको बताना है कि ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना कब शुरू की गई।
तो ये जो शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1977 को शुरू किया गया था। कौन सी योजना? ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना। अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों पर लागू की गई? ऑप्शन है मोर समिति स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास, मुखर्जी समिति बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं, करतार सिंह समिति स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, या श्रीवास्तव समिति चिकित्सा शिक्षा एवं सहयोग मानव शक्ति। तो आपको बताना है कि बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना जो है निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों पर लागू की गई थी? तो ये जो है आपकी ऑप्शन सी करतार सिंह समिति स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, करतार सिंह समिति की सिफारिश पर ये लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अल्मा अता घोषणा 1978 का अंग नहीं था? जो अल्मा अता घोषणा 1978 में हुआ था उसका कौन जो है अंग नहीं था? आपको बताना है, ऑप्शन देख लीजिए। विद्यमान स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान, रोकथाम और नियंत्रण से जुड़ी चिंताओं के बारे में शिक्षा। ऑप्शन बी है खाद्य आपूर्ति प्रोन्नयन तथा उचित पोषण। सी है स्वच्छ पेय जलापूर्ति तथा बुनियादी स्वच्छता, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। तो आपको बताना है कि अल्मा अता घोषणा 1978 का जो है इसमें से कौन अंग नहीं था? तो इसमें से जो है ऑप्शन डी एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जो है इससे संबंधित इसका अंग नहीं था। तो 10वें का जो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो है ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन है सैफई इटावा में, तिरवा कन्नौज में, आजमगढ़ में, या बदायूं में। तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान जो है ये है सैफई इटावा में है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 11वां का। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत में भूमि सुधार के लिए कौन सा पहलू महत्वपूर्ण था? तो प्राचीन भारत में भूमि सुधार के लिए जो है कौन सा पहलू महत्वपूर्ण था? ऑप्शन है जरा राजस्व प्रणाली, या जमींदारी प्रथा, या कृषि सुधार, या भूमि पर दरें। तो ये जो है ऑप्शन ए है राजस्व प्रणाली, ये जो है भूमि सुधार के लिए महत्वपूर्ण पहलू था। अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल काल में भूमि सुधार के लिए कौन सी प्रमुख नीति लागू की गई थी? ऑप्शन है दीवानी प्रथा, इक्तेदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा, या टोडरमल का राजस्व विवाद। तो मुगल काल में जो है भूमि सुधार के लिए यह टोडरमल का राजस्व सुधार प्रमुख नीति लागू की गई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार के लिए कौन सा कार्यक्रम महत्वपूर्ण है? ऑप्शन दिया गया है भूमि पुनर्वास योजना, सर्वेक्षण और पुनः वितरण योजना, कृषि भूमि सुधार योजना, भूमिहीन किसानों के लिए योजना। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार के लिए जो है सर्वेक्षण और पुनः वितरण योजना जो है कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है आपका, भूमि सुधार के क्षेत्र में ब्रिटिश शासन का कौन सा योगदान था? यानी कि ब्रिटिश शासन का जो कौन सा योगदान था? इसमें अब ऑप्शन देख लीजिए, नवाबों की भूमि नीति, ब्रिटिश प्रशासनिक सुधार, या डलहौजी की नीति, या विलियम डगलस की भूमि सुधार योजना। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्रिटिश प्रशासनिक सुधार। तो भूमि सुधार के क्षेत्र में ब्रिटिश शासन का जो है ब्रिटिश प्रशासनिक सुधार जो था उसका महत्वपूर्ण योगदान था। अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार के लिए भारतीय संविधान में कौन सी धारा विशेष रूप से लागू की गई है? ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 32, या 48, या 56।
तो भूमि सुधार के लिए भारतीय संविधान में कौन सी धारा विशेष रूप से लागू की गई है? तो इसमें जो है अनुच्छेद 39 जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। भूमि सुधार के लिए भारतीय संविधान में लागू की गई है धारा। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्यकाल में ग्रामीण भारत के लिए कौन सा सुधार सबसे प्रभावी माना जाता है? ऑप्शन है आपका फ्यूडल सिस्टम, भूमि पर कर, भूमि कर प्रणाली, किसानों की राहत के लिए राहत योजनाएं या मौर्य काल का प्रशासनिक ढांचा। तो आपको बताना है कि मध्यकाल में जो है ग्रामीण भारत के लिए कौन सा सुधार सबसे प्रभावी माना जाता है? तो इसमें जो है भूमि कर प्रणाली जो है ये जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में भूमि सुधार के लिए किस आयोग का गठन किया गया? यानी कि आपको बताना है कि भारत में जो है भूमि सुधार के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन है आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आयोग, जेसी कुमारप्पा, बाबू जगजीवन राम आयोग या लाहरी आयोग। तो इसमें जो है जेसी कुमारप्पा आयोग का गठन किया गया था भारत में भूमि सुधार के लिए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जेसी कुमारप्पा। अगला क्वेश्चन है आपका, भूमि सुधार में किस सरकारी योजना के तहत किसानों को डिजिटल भूमि रिकॉर्ड की सुविधा प्रदान की गई है? ऑप्शन है आपका डिजिटल इंडिया सुधार, भूमि सुधार योजना, भूमि अभिलेख सुधार योजना, राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कृषि भूमि सुधार योजना। तो भूमि सुधार में आपको बताना है कि किस सरकारी योजना के तहत किसानों को डिजिटल भूमि रिकॉर्ड की सुविधा प्रदान की गई है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत जो है किसानों को डिजिटल भूमि रिकॉर्ड की सुविधा प्रदान की गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में भूमि सुधार के लिए किसने जमीन के पुनर्वितरण की नीति अपनाई थी? तो ऑप्शन है मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, नेहरू सरकार या पीवी नरसिम्हा राव ने। तो इसमें जो है नेहरू सरकार ने भारत में भूमि सुधार के लिए जमीन के पुनर्वितरण की नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में भूमि सुधारों का पहला प्रमुख सुधार किस राज्य में हुआ था? तो आपको बताना है कि जो भूमि सुधार हुआ था वो सबसे पहले किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन है आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो ये जो हुआ था सबसे पहले पश्चिम बंगाल में हुआ था। भारत में भूमि सुधारों का पहला प्रमुख सुधार पश्चिम बंगाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने किस पहल के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए उपायों की शुरुआत की है? तो ऑप्शन है आपका जल शक्ति मिशन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति, जलवायु अनुकूलन योजना या स्वच्छ जल अभियान। आपको बताना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए उपायों की शुरुआत कौन सा किया गया था? तो इसमें जो है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति का शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारत में किस योजना के तहत किसानों को भूमि की सुरक्षा और उनके अधिकार सुनिश्चित किए जाते हैं? ऑप्शन दिया गया है भूमि अधिकार योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, भूमि सुधार विधेयक या राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड सुधार योजना। तो आपको बताना है कि भारत में किस योजना के तहत किसानों को भूमि की सुरक्षा और उनके अधिकार सुनिश्चित किए जाते हैं। तो इसमें जो है भूमि अधिकार योजना के तहत जो है किसानों को भूमि की सुरक्षा और उनके अधिकार सुनिश्चित किए जाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भूमि अधिकार योजना। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत जमींदारी प्रथा समाप्त करने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? तो भूमि सुधार अधिनियम, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, कृषि सुधार अधिनियम, भूमि पुनर्वितरण अधिनियम।
तो इसमें जो है जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में भूमि सुधार के लिए 2000 के दशक में कौन सी पहल की गई थी? ऑप्शन है आपका भूमि पुनर्वितरण योजना, भूमि सुधार आयोग, भूमि कानूनों का सुधार या डिजिटल भूमि रिकॉर्ड योजना। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो भारत में भूमि सुधार के लिए 2000 के दशक में कौन सी पहल की गई थी? तो इसमें जो है 2000 के दशक में डिजिटल भूमि रिकॉर्ड योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डिजिटल भूमि रिकॉर्ड योजना। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में ग्रामीण विकास के लिए किसने ग्राम विकास पंचायत की स्थापना की थी? पंडित नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसमें इंदिरा गांधी ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी ने भारत में ग्रामीण विकास के लिए ग्राम विकास मंत्रालय की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है आपके, भारत में भूमि सुधार के लिए कौन सा प्रमुख कार्यक्रम 1980 के दशक में शुरू किया गया था? ऑप्शन है आपका कृषि पुनर्गठन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय भूमि सुधार योजना, और सर्वेक्षण और भूमि पुनर्वितरण योजना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें से जो है ऑप्शन डी सर्वेक्षण और भूमि पुनर्वितरण योजना शुरू किया गया था। भारत में भूमि सुधार के लिए सर्वेक्षण और भूमि पुनर्वितरण योजना कार्यक्रम 1980 के दशक में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में भूमि सुधारों के लिए कौन सी राष्ट्रीय नीति लागू की गई थी? ऑप्शन है आपका भूमि सुधार नीति 1947, कृषि नीति 1965, राष्ट्रीय भूमि नीति 1988 या ग्रामीण विकास नीति 1999। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? इसमें जो है राष्ट्रीय भूमि नीति 1988 की शुरुआत की गई थी, लागू की गई थी भारत में भूमि सुधार के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में किसने भूमि सुधार के लिए जमीन सुधार आयोग का गठन किया था? तो पंडित नेहरू ने, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह या लाल बहादुर शास्त्री ने। तो इसमें इंदिरा गांधी ने भारत में भूमि सुधार के लिए जमीन सुधार आयोग का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, किसे जमीन सुधार का जनक माना जाता है? ऑप्शन है आपका पंडित नेहरू, टोडरमल, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। तो इसमें जो है टोडरमल को जमीन सुधार का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए काम किया गया है? तो ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या प्रधानमंत्री आवास योजना। तो आपको बताना है कि किस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए काम किया गया है। तो इसमें जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए काम किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत जमींदारी उन्मूलन का उद्देश्य क्या था? तो भूमि का वितरण, किसानों का सम्मान, भूमि मालिकों को बढ़ावा देना, भूमि सुधार आयोग का गठन। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें से जो है आपका भूमि का वितरण जो है भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत जमींदारी उन्मूलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उन्मूलन का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार द्वारा भूमि सुधार और कृषि क्षेत्र के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो इसमें जो है ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि और राजस्व मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? इसमें से जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है
भारत सरकार द्वारा भूमि सुधार और कृषि क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में भूमि सुधार की दिशा में किसे सबसे बड़ा सुधारक माना जाता है? ऑप्शन है आपका मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह या इंदिरा गांधी को। तो इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू को भारत में भूमि सुधार की दिशा में सबसे बड़ा सुधारक माना जाता है। तो इस वीडियो में आपको यूपीट्रिपलएससी लेखपाल का महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।